प्रिय बहनों, आज हम लोग कुछ सांद्रता के बारे में जानेंगे। प्रिय बहनों, हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 विलेन में इसके पहले वाले वीडियो में उसमें बताया गया है उसमें मोलरता को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और मोलरता को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और नॉर्मलता को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और मोल प्रभाज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में कुछ बताया गया है, तो जिसको आप लोग स्वयं उसको देख करके बुक से लगाएंगे। तो आज जो है कुछ सांद्रता के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें दो विलेन को आपस में मिलाया जाएगा। तो दो विलेन को आपस में मिलाने पर तो उसमें उसकी नॉर्मलता क्या होगा और मोलरता क्या होगा, तो उस पर थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो कहने का मतलब अगर से दो विलेनों को मिलाने पर उसकी सांद्रता पर क्या सांद्रता में उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर जरा देखते हैं। अगर से दो विलेन को मिलाने पर सांद्रता यानी कि अगर से दो विलेन को मिलाया जाता है तो उसके सांद्रता में क्या प्रभाव होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आप लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो प्रैक्टिकल में मोलरता और नॉर्मलता से रिलेटेड उसमें प्रैक्टिकल होगा जो करवाया जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो अगर दोनों विलेनों को आपस में मिलाए, वहाँ पर कंडीशन ये हो सकता है कि कोई भी एसिड प्लस एसिड, कहने का मतलब कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है या तो दो ऐसा कोई विलेन होगा अगर उसमें मिलाते हैं तो यानी कि उसमें दोनों एसिड हो, तो यानी कि पहला भी एसिड है दूसरा भी एसिड है। तो उस तरीके से अगर से यहाँ पर बात करें तो पहले एसिड में अगर से उसकी मोलरता M1 मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं कि पहले वाले एसिड का यहाँ पर मोलरता कितना हो जाएगा M1 और यहाँ पर उसका आयतन कितना मान लेते हैं V1, और इस दूसरे वाले एसिड का मान लेते हैं उसकी मोलरता कितना होगा यहाँ पे, इसको M2 यानी कि मोलरता M2 और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा V2, यानी कि M2 V2। तो जो बनने वाला तीसरा विलेन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा M3V3। इस फार्मूले से हम यहाँ पे बनने वाला तीसरा विलेन का मोलरता को हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, एक तो एसिड एसिड हो सकता है, यानी कि जो दोनों आपस में मिलाया जा रहा है एसिड एसिड हो सकता है, या वहां पे बेस बेस हो सकता है। कहने का मतलब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कोई भी बेस आपस में मिलाया जाए तो। ये देखेंगे दोनों कंडीशन में एक ही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर से यहाँ पे दो एसिड एसिड को मिलाते हैं और दो बेस बेस को आपस में मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में यदि एसिड एसिड हो या बेस बेस हो, तो दोनों कंडीशन में मान लेते हैं पहले वाले यहाँ पर विलेन का यहाँ पर उसकी मोलरता कितना है M1 और उसकी आयतन कितना हो जाएगा V1, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा M2 और V2। तो और इसका जो बनने वाला तीसरा विलेन होगा या तीसरा विलेन होगा उसकी मोलरता क्या होगा M3 होगा। तो यानी कि इसकी मोलरता को हम कैलकुलेट इस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपान ये V2। इस फार्मूले से
हम इस बनने वाला तीसरा जो विलेन होगा, यानी कि दो एसिड को या दो बेस को आपस में मिलाने के बाद जो तीसरा विलेन बन रहा है उसकी मोलरता क्या हो जाएगा, यहाँ पे M3 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर V3 होगा। जहाँ पे V3 क्या है, जहाँ पे V3 इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी कि जो V1 और V2 का आयतन दोनों मिल करके क्या सा आयतन बना लेता है, V3, यानी कि एक बनने वाला तीसरा आयतन ये हो जाएगा V3 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से उसमें दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, इसकी मोलरता को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है उसमें नॉर्मलता हो सकता है, क्वेश्चन में नॉर्मलता पूछ लिया हो, यानी कि अगर से दो एसिड या दो बेस को आपस में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो दूसरा बनता है उसकी अगर नॉर्मलता पूछ लिया जाता है तो सेम फार्मूला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार नॉर्मलता के लिए भी हो जाएगा। तो जो पहले एसिड का नॉर्मलता मान लेते हैं क्या हो जाएगा N1 और दूसरे का क्या हो जाएगा V1, और दूसरा मिलाया जा रहा है, एक में दूसरा मिलाया जा रहा है, यानी एक का N1 दूसरे का एक का N1 V1 और दूसरे का भी N2 V2, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा N2 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को जब मिलाया जा रहा है, मिलाने के बाद जो तीसरा यानी कि तीसरा जो विलेन बन रहा है उस विलेन की नॉर्मलता क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा N3 और इसका आयतन भी क्या हो जाएगा V3 N3V3, यानी कि यहाँ से N3 की वैल्यू हम कैलकुलेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। N3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1V1 प्लस N2V2 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V3, जहाँ पे V3 क्या है, जहाँ V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। प्रीविया में अगर से कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी अगर से कोई भी दो एसिड को मिला करके उसकी मोलरता या नॉर्मलता पूछा जाता है तो इस फार्मूले का प्रयोग करके बनने वाला जो तीसरा विलेन है उसकी मोलरता और नॉर्मलता को हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एसिड को मिलाया जा रहा है या बेस को मिलाया जा रहा है, लेकिन अगर से तीसरा अगर से वहाँ पर मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर एसिड ना हो करके बल्कि एसिड बेस हो जाए, ऐसा कंडीशन हो जाए कि अगर से यहाँ पे एसिड प्लस बेस को आपस में अगर मिला लिया है, एसिड प्लस बेस को यदि मिलाते हैं तो उसका नॉर्मलता और मोलरता किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर से मान लेते हैं एक एसिड है दूसरा क्या है बेस है, एसिड को बेस में या बेस को एसिड में दोनों को यदि मिलाते हैं जो बनने वाला तीसरा होगा तीसरा विलेन उसकी नॉर्मलता मोलरता निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला बताया जा रहा है। यानी कि एसिड मान लेते हैं एसिड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा N1V1 और इसके लिए क्या हो जाएगा बेस, इस यहाँ पर बेस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे फार्मूले में माइनस, जबकि इसमें क्या था प्लस था, जबकि इसमें क्या है ये माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर N2V2 यहाँ पर क्या हो जाएगा N2V2 इस तरीके से इज इक्वल टू जो बनने वाला तीसरा कंपाउंड होगा तीसरा विलेन होगा यानी कि N3V3, यानी कि यहाँ से इसकी नॉर्मलता को N3 की नॉर्मलता ऐसे निकालेंगे N1V1 माइनस N2V2 अपान यहाँ पे हो जाएगा V3, जहाँ पे V3 क्या है, जहाँ पे V3 इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। इसी प्रकार से मोलरता को भी कैलकुलेट यानी कि नॉर्मलता इस तरीके से निकल जाएगा। यह हमारा क्या है, हमारा नॉर्मलता है और यम क्या है मोलरता है।
एसिड और बेस यानी मोलरता निकालने के लिए इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार एसिड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी मान लेते हैं पहला M1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3 V3, तो यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे M3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे M1 V1 अपान यहाँ पर हो जाएगा V3, जहां V3 इक्वल टू क्या है V1 प्लस V2। प्रिय भैया बहनों, अगर से कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो एसिड को मिलाया जाता है तो उसकी नॉर्मलता और मोलरता को इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और यदि बेस को आपस में मिला करके उस विलेन की नॉर्मलता मोलरता पूछा जाता है तब भी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर से यहाँ पर एसिड बेस का अगर से आपस में मिला करके, तो यानी कि एसिड मिलाया जा रहा है वो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहले एसिड का नॉर्मलता कितना है, पहले एसिड का वॉल्यूम कितना है, और दूसरे बेस का यहाँ पर उसका नॉर्मलता क्या है, उसका आयतन क्या है, ये दोनों जब आपस में पता रहेगा तो तीसरे का हमको यहाँ पर निकालना है, तीसरे को निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो प्रिय भैया बहनों, तो इसको जो है ये प्रैक्टिकल के दृष्टि से और थियरी के दृष्टि से दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब एसिड को जब बेस को आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ पर उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, प्रिय भैया बहनों इन फार्मूलों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक फार्मूला यानी कि मोलरता और नॉर्मलता इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और उसके पहले आप लोग कुछ नॉर्मलता और मोलरता को कैलकुलेट क्वेश्चन किए भी हैं, क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट किए भी हैं। तो आगे भी अगर से ऐसा कहीं कंडीशन आता है तो उसमें उसको प्रैक्टिकल करके उसमें आप लोग को पूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।